AID एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड डिटेक्टिव्स, ये संस्था हमने 2019 में शुरू की थी। इस संस्था के सारे जो सदस्य हैं वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटिंग इंडस्ट्री से आते हैं, और इसमें हमारे जितने भी भारत में प्राइवेट डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटर जो काम कर रहे हैं, जो कि वेरियस फील्ड के लिए, जैसे कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और मैट्रिमोनियल वगैरह जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो सारे इसके सदस्य हैं। और हम एक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए जो है एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं कि जिसके पास अगर वो सर्टिफिकेट प्रैक्टिस नहीं है, वो एक डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटर की प्रैक्टिस बाहर ओपन फील्ड में नहीं कर सकता है। और उसको हम एक कोड ऑफ कंडक्ट हमने लागू किया हुआ है कि उसको लोगों की प्राइवेसी, लोगों के जो दूसरे काफ़ी पर्सनल जो इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर वो जो है हम लोग उस पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए हुए हैं, जो कि उसके बाहर जाके वो काम नहीं कर सकता है। ऐसा अचानक क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को डिटेक्टिव का काम करना पड़ा? ये काम तो पुलिस करती थी पहले। जी, पुलिस का एक तो कुछ लिमिटेशन होते हैं, वो उतना इंफॉर्मेशन जो है कभी कभी गैदर नहीं कर पाती है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो है वो पुलिस का रोल बहुत ही कम होता है। डिटेक्शन में हम लोग जब पाते हैं कि इसमें कुछ फ्रॉड हुआ है, तो उसके बाद में हम पुलिस का रोल जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। उसके पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करना, उसको जांचना, वेरिफिकेशन करना, ये हम अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से करके देते हैं, जिससे कि पुलिस का काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, और उसको जो रेडीमेड इन्फॉर्मेशन सब चाहिए होती है वो हम उनको देते हैं। देखिए, जिस तरह समाज में सब बिकते हैं, पुलिस भी बिकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सब बिकते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग सब ईमानदार होंगे, आगे जाके आप लोग नहीं बिकेंगे? इसकी क्या गारंटी है? आगे की गारंटी जो है वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है या कुछ होता है, तो हम उस पर जरूर एक्शन लेते हैं। उसको हम जो है सारी इंश्योरेंस कंपनी से, सारे हमारे AID के पैनल से उसको हम डी पैनल कर देते हैं, और एक हमारा मैसेज जाता है अक्रॉस द इंडिया कि, और हम अपने वेबसाइट। अभी तक कोई एक्शन लिया आपने? जी, हमने 2 हमारे पास केसेस सामने आए थे, जिसमें कि कुछ ऐसा ही हो रहा था कि भ्रष्टाचार किया है इन्वेस्टिगेटर्स ने, तो उसको हमने डी पैनल किया, डीलिस्ट किया। और जो बीच में एक आपको याद होगा कि कुछ CDR के मामले आए थे सामने, उन मामलों में भी आज तक हमारे पास उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है मेंबरशिप के लिए, लेकिन आज तक हमने उनको, जब तक वो कोर्ट से क्लीन होकर नहीं आएंगे, हम उनको मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ इंश्योरेंस में ही है या और जगह भी डील करते हैं? जी, हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, हम हर फील्ड में, जैसे कि मैंने कहा कि हम कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हमारी मदद ली जाती है, इंश्योरेंस हमारी एक वर्टिकल है जिसमें कि हम सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके अलावा भी हमारे जो कई इन्वेस्टिगेटर हैं जो मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन भी करके देते हैं। ऐसे हमारे हर फील्ड में जिसको भी जो ज़रूरत लगती है, कई हमारे वकील भी भाई हैं हमारे, जो हमारी मदद लेते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। और जुडिशरी को उससे ये फायदा होता है कि वो बराबर से जो है वादी प्रतिवादी को न्याय दे सकती है। इसके लिए कोई एजुकेशन है या आपका एक्सपीरियंस है? जी, हम जो इन्वेस्टिगेटर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको हमने उनके क्रेडेंशियल चेक करके ऑलरेडी मेंबर दी हुई है। लेकिन अगर किसी को नया मेंबर बनना है, तो उसका मिनिमम ग्रेजुएशन का हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है, और उसके AID के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। हमारा सिलेबस है और एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम पास होने के बाद हम उसको मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करते हैं। लेकिन एक सफल जासूस के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 10th पास भी अच्छा जासूस बन सकता है, कोई 10 साल का बच्चा ही बन सकता है, ऐसा क्यों किया आपने? जी, उसका एक IQ लेवल, एग्जाम लेने का मतलब होता है कि हम उसका एक IQ लेवल चेक करते हैं, उसका क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं कि कल को जाके, जैसे आपने बताया कि कल को जाके वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है। तो हम अपने चेक्स के हिसाब से ये श्योर करते हैं कि कल को जाके इसका जो क्रेडेंशियल्स है वो पैसा देख के या और कोई प्रलोभन देख के ये हिलेगा। IQ लेवल का एजुकेशन से क्या संबंध है सर? सर, IQ लेवल का एजुकेशन से ये संबंध है कि जैसे आजकल नए नए एक्ट चेंज हो रहे हैं, उस एक्ट में कैसे करना है। अभी जैसे प्राइवेसी एक्ट आया, तो अगर उसका एजुकेशन होगा तो वो उसको पढ़ के समझ सकेगा कि इसमें मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या आप उसका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं? इसके बनाते हुए फैमिली में कोई क्रिमिनल तो नहीं है? जी, जैसे कि हमारा सब जो पूरा हमारे मेंबर्स है वो इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव ही है,
तो हमको किसी का बैकग्राउंड चेक करवाना कोई हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं, जब आप नया ज्वाइन करते हैं जी, तो ठीक है, उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन उसका भाई बीसी है, मतलब क्रिमिनल है, उसके पापा है, ये भी चेक करते हैं आपके? नहीं, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली ट्री हम जो है उसका चेक करते हैं। अगर उसमें किसी भी तरह का दाग है, जरूरी नहीं है कि अगर उसका भाई क्रिमिनल है तो ये भी होगा। जैसे कि पुलिस में चेक किया जाता है, उसका भाई या उसका बाप क्रिमिनल है, इसके लिए उसको पुलिस सर्विस में नहीं आने दिया जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम उसी रूल को फॉलो करते हैं, पुलिस मैनुअल्स को फॉलो करते हैं, और जो उसको मेंबरशिप देने के समय जो हमारे से जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल चेक्स हो सकते हैं वो हम करते हैं। तो क्या आप इससे पुलिस को अपना दुश्मन नहीं बना रहे? नहीं, हम पुलिस को, मैंने जैसे पहले कहा कि हम पुलिस को इंफॉर्मेशन और एविडेंस दे के उनकी मदद ही करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे हाईवे पे कोई भी रॉबरी होती है तो पुलिस को इंफॉर्मेशन आने में या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है वो समय पे जाके उधर जाके जो एक फ्रेश इंफॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करते हैं और रिकवरी करने में उनकी मदद करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। अभी पीछे मैंने थोड़े समय पहले काफ़ी रिकवरीज करके दी है हाईवे रॉबरीज में। तो इसमें जो पुलिस का जो तंत्र है वो बाद में एफआईआर लिखने के बाद में काम करता है, लेकिन हमारा तंत्र जो है, जैसे ही रॉबरी होता है और क्लेम आता है हमारे पास, उसी समय हम अपना इंटेलिजेंस जो है वो गैदर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं प्रॉपर? आप सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम हर सेक्टर के लिए, जहाँ कोई वेरिफिकेशन, जहाँ कोई आप इसमें क्या फीस लेते हैं? इसमें जो हमारी फीस होती है वो केस टू केस बेसिस होती है कि उसमें हमारे कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना समय लगता है, वो हिसाब से हम अगर किसी बूढ़ी दादी का जवान बेटा मर गया, उसके पास पैसा नहीं देने के लिए, तो क्या आप उसकी फ्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे? उसके बारे में जैसे हमारा एक वेबसाइट है, उस पर हम लोग जैसे मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन को ट्रेस करने के लिए हम फ्री सर्विस देते हैं। और जैसे ऐसा कोई मजलूम है जिसके पास फीस देने के लिए नहीं है, तो उसको भी जो है हम कंसीडर करके फीस वेव ऑफ करते हैं। या कोई ऐसा भी केस किया आपने जो एकदम मुफ्त में किया है? यस, काफ़ी केसेस ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम मिसिंग पर्सन का जो है, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, हम उसको कोई फीस चार्ज नहीं करते। वो हमारी तरफ से जो है ऑनररी सर्विस जो है उनको दिया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।